बिलासपुर में आयोजित पीडब्ल्यूडी की एससी भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया, जहां एक अभ्यर्थी कैमरे के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने अभ्यर्थी को पकड़ा और पुलिस से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर परीक्षा दे रही अपनी सहेली की मदद कर रही थी। नकल की इस योजना का खुलासा तब हुआ जब ऑटो चालक को युवती की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने परिचित एनएसयूआई नेता को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों ने देखा युवती के पास हाईटेक डिवाइसेस हैं, जिससे वे परीक्षा हॉल के अंदर बैठी परीक्षार्थी को उत्तर भेज रही थी। आज पूरे प्रदेश भर में व्यापम के ओर से पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज बिलासपुर में जो है एक नकल प्रकरण देखा गया, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा नकल प्रकरण को पकड़ा गया था। इस मामले में हमने जब छात्र नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी इसमें गड़बड़ी की गई है और परीक्षा के निरीक्षक थे उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई थी। बिना जांच के ऐसे छात्रों को जो है परीक्षा में घुसने की अनुमति दी गई थी। हम सीधे तौर पर बात करेंगे एनएसयूआई के छात्र नेता से कि किस तरीके से जो है सरकंडा जो परीक्षा केंद्र था वहां पे इस पूरे घटना को जो किया गया था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? देखिए, सर्वप्रथम हमारे एनएसयूआई कुछ साथियों द्वारा ये चीजें सामने आई कि बाहर जहाँ परीक्षा केंद्र था, परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी जो वॉकी टॉकी, लैपटॉप और ये सारे गैजेट्स लेके बैठी हुई थी। जब उन्होंने उससे पूछताछ की और उसका वीडियो बनाया तब उनसे पता चला कि उनकी सहयोगी अंदर परीक्षा दे रही बैठ के। जब उसके सहयोगी की जांच की गई तो उसमें क्लियर हुआ कि उसके पास एक कैमरा था जो पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करके बाहर बैठी हुई महिला के लैपटॉप में जा रहा था, और वॉकी टॉकी के दौरान जब उसका आंसर बताया जा रहा था तो जो अंदर महिला एग्जाम दे रही थी उसके कानों पर लगे हुए ईयरबड के द्वारा उसको जवाब मिल रहा था। अन्य परीक्षाओं में जो है परीक्षा से पहले नकल प्रकरण को पर न हो ऐसे की लोग बहुत सावधानी बरती जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है बहुत उपकरण लेके परीक्षा हॉल में घुस जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र? यही तो हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, वहां की सरकार उसमें सम्मिलित थी। हरियाणा का व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, बिहार का व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, क्योंकि वहां की सरकार उसमें सम्मिलित थी। अब पीडब्ल्यूडी जैसा एग्जाम क्या कोई लगता है इसमें सरकार सम्मिलित थी? केंद्र अध्यक्ष के अंदर रहते हुए कैसे बिना जांच के इतनी सारी चीजें हो गई? इसमें पूरा की पूरी सरकार सम्मिलित है। अब व्यापम इसमें उन सरकार की सहयोगी बनी हुई है जो ये नकल प्रकरण के थ्रू कुछ लोगों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है। 4 घंटे बीत गए तो जांच कर रही हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस पर कुछ बोल नहीं रही है, तो क्या लगता है इस मामले को दबाया जाएगा? बिल्कुल दबाया जा रहा है। आखिर 4 घंटे होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इसमें एफआईआर क्यों नहीं करती? हमारी मांग पर कि एसडीएम या डीएम साहब के लोगों को यहाँ बुलाया जाए और उनसे आज पत्र लिखवाया जाए सरकार को, व्यापम को जो एग्जाम उसको कैंसिल, तो क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्यों अपनी बातें रखने से कोई भी चुप रहा है? आना चाहिए, सामने बताना चाहिए कि आप इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं और आगे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा अभी तक हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है जिस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, हमारी मांग अभी प्रशासन से है, प्रशासन यहाँ मौजूद थी कि एसडीएम साहब को बुलाइए, एसडीएम साहब के सामने एफआईआर दर्ज हो, केंद्र अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, जो लोगों ने उन महिलाओं को पकड़ा है वो प्रार्थी बने। और हम सरकार से मांग करते हैं एसडीएम साहब या डीएम साहब के थ्रू कि व्यापम जो घोटाला हुआ है उसको, व्यापम जो एग्जाम उसको कैंसिल कराया जाए, व्यापम के ऊपर सीबीआई की जांच की जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस पर सीबीआई की मांग भी करते हैं, व्यापम जो एग्जाम उसको कैंसिल करने की मांग करते हैं। देखिए, ये छात्र नेता लगातार इस बात का लेकर विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बिलासपुर में ये नकल प्रकरण जो सामने आया है, इसमें इन्होंने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है और ये चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर परीक्षा जो है, इस परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। आज व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में केंद्र क्रमांक 1309 गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा में 12:15 बजे एक परीक्षार्थी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। तो इसकी जो विधिवत जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो व्यापम के निर्देशानुसार जो व्यापम की कार्रवाई है वो की गई है। ये पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम था व्यापम का, जिसमें एक जो परीक्षार्थी हैं अन्नू करके, वो अपना जो स्पाई कैम और ये वॉकी टॉकी लेके अंदर थे और उनको पकड़ा गया है कुछ एनएसयूआई के लड़कों के द्वारा। और उनकी जो बहन है अनुराधा, वो बाहर में बैठ करके, सेंटर के बाहर में बैठ करके उनको गाइड कर रही थी। तो उनको अभी पकड़ा गया है, उनका प्रकरण बना रहे हैं। जैसा भी है उनका एफआईआर करके उचित कार्रवाई उसमें करेंगे हम लोग।